1950 में कुछ दिन लोग संविधान बाहर आने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक भाषण में बोला कि हम एक अजीब दौर में अब आने वाले हैं, बहुत अंतर विरोधों वाला दौर है। एक तरफ ये संविधान लोगों को राजनीतिक समानता देगा, राजनीतिक तौर पे तो हम लोकतंत्र बन गए हैं, एक इंसान के पास एक वोट तो होगा, इतनी समानता तो ये संविधान दे रहा है। लेकिन आज भी हमारे समाज में सामाजिक और आर्थिक लेवल पे असमानता है, वर्ग के आधार पे, जाति के आधार पे और लिंग के आधार पे। और अगर इस सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र हमने नहीं बनाया तो जो संविधान राजनीतिक लोकतंत्र देता है उस राजनीतिक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं बचेगा, वो खोखला हो जाएगा। एक बात और अंबेडकर ने बोली कि अगर वर्ग और जाति के बीच की असमानता है, उस असमानता को दूर नहीं किया और बड़े बड़े आर्थिक नीतियां बनाते रहे तो ये ऐसा ही है कि आप गोबर के ऊपर महल बना रहे हैं। वो आपको लगेगा महल है लेकिन वो एक्चुअली में गोबर ही है। 70 साल बाद हमको ये इंटरोगेट करना पड़ेगा और ये पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ उस सपने का जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखते वक्त देखा था कि भारत सही मायने में लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र का मापदंड क्या होगा, लोकतंत्र का लिटमस टेस्ट क्या होगा? क्या लोकतंत्र का लिटमस टेस्ट सिर्फ 5 साल में एक बार आएगा कि आप जाइए वोट दिए, वोट डालकर आ जाइए और लोकतंत्र खत्म? बोलते हैं कि हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का। पाकिस्तान में देखो कितनी सारी बार फौज की हुकूमत आई, हमारे देश में कभी फौज की हुकूमत नहीं आई, बीच में 2 साल इमरजेंसी आई थी, लेकिन हम 5-5 साल चुनाव करते रहे, इसलिए हम लोकतंत्र हैं। हम 5-5 साल चुनाव करते रहे, लेकिन आज भी 77% आबादी 20 रुपए से कम पे रह रही है। तो ये सवाल उठता है कि उस 5 साल जो चुनाव हुए थे वो चुनाव क्या खोखले थे? क्या ये लोकतंत्र खोखला है? और अगर खोखला है तो वो क्यों है? चुनाव 5 साल में होते रहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से लोकतंत्र का मापदंड अगर कुछ है तो वो इंसाफ है। हर इंसान को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, जिनके खिलाफ जुल्म हुआ उनको इंसाफ, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, अगर ये लोकतंत्र आपको दे नहीं पा रहा तो लोकतंत्र में कुछ समस्या है। जो लोकतंत्र का मॉडल है उसमें कुछ समस्या है और उसको भी हमको ठीक करना पड़ेगा, जब भी हम संघ को हरा सकते हैं। इन 70 सालों के अंदर गैर बराबरी इतनी बड़ी है कि जो ऑक्सफाम का रिपोर्ट आया कि पिछले साल 73% जो जितना हमारा वेल्थ बना वो 1% आबादी ले गया। इस देश में अडानी, अंबानी और मालिया दुनिया के जो 20-25 बड़े बड़े बिलियनर हैं उनमें उनका नाम आता है, लेकिन इस देश की गरीबी का नाम सब सहारन अफ्रीका के साथ आता है। आज भी हमारे देश में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हर घंटे किसी दलित पे कत्ल होता है, बलात्कार होता है, हिंसा होती है हर घंटे। तो अगर इतनी असमानता है तो 5 साल में जब चुनाव होगा तो समाज के वंचित और शोषित लोग हैं उस चुनाव प्रक्रिया में उनका कोई कहना, उनका कोई से नहीं होगा। और इस चीज को अगर आप अपने गांव से कंपेयर करेंगे तो आप लोग समझेंगे। जिसके पास जमीन है वो पंचायत कंट्रोल करता है, जो जमीन और संसाधनों पे है वो पंचायत कंट्रोल करता है, जो पंचायत कंट्रोल करता है वो सारे फंड्स कंट्रोल करता है, और जो पंचायत कंट्रोल करता है वो स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट कंट्रोल करता है। वही लोग जुडिशरी और मीडिया में है। तो जब तक हम समाज का जनवादीकरण नहीं करेंगे, जब तक 5-5 साल में हम सरकारें बदलते रहेंगे, कल को मोदी साहब की सरकार चली भी जाएगी, फिर भी हम फांसीवाद को बुनियादी तौर पर हरा नहीं पाएंगे। जो उसका असमानता का बुनियाद है उसको हम खत्म नहीं कर पाएंगे। और इस चीज को हमको समझना बहुत जरूरी है। ये राजनीतिक लोकतंत्र भी बचा नहीं। आज आप देख लीजिए जितनी चर्चा ईवीएम को लेकर हो रही है, लोगों का उसके ऊपर भी सवाल है कि 5 साल में भी हम जो चुनने जा रहे हैं हम कहां दबा रहे हैं और क्या आ रहा है, इसमें भी लोग के बीच में सस्पिशन है। चुनाव जीत भी जाए तो अभी आम आदमी पार्टी के 20 एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया, बिहार के अंदर पूरी सरकार को पलट दिया, मणिपुर के एक बड़े मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने वहां आत्महत्या कर ली। तो ये सच्चाई है और हमको सही मायने में इससे बाहर निकलना है तो हमको तमाम जो अलग अलग जो स्तंभ है, जो खोखले कर दिए गए अंदर से, हमको सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा, जब हम इससे बाहर आ पाएंगे। आज के समय बहुत मुश्किल स्थिति लग सकती है। भाजपा का पूर्ण बहुमत है, 18 राज्यों में सरकार है। ऐसा लग सकता है कि हम बहुत कमजोर हैं, वो बहुत ताकतवर है, इनको कैसे हराया जाए। लेकिन हर तानाशाह का वक्त खत्म होता है। जैसे एक समय फिरौन का वक्त भी खत्म हुआ, वो भी बहुत बड़ा तानाशाह था, उसका वक्त भी खत्म हुआ, तो इन लोगों का वक्त भी खत्म होगा। और बहुत जरूरी है कि ना उम्मीदी में ना जिया जाए।
एक कहानी है और उस कहानी से मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि एक बार एक चिड़िया, एक जंगल में आग लगी थी, तो वहां छोटा सा एक नदी थी, तो चिड़िया अपने चोंच में जाके पानी लेकर आ रही थी और जंगल में डाल रही थी कि इस आग को बुझा दिया जाए। छोटी सी चिड़िया थी, आग बहुत बड़ी थी, तो एक कौवा पास में आके बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी छोटी सी चोंच में इस बड़ी सी आग को बुझा पाओगे? तो चिड़िया बोली, मुझे पता नहीं कि इस छोटी सी चोंच में मैं कितने साल लगेंगे कि मैं आग बुझा पाऊंगी, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि एक दिन तो ये आग बुझेगी, और जिस दिन ये आग बुझेगी उसके बाद जब इस आग को बुझाने का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम उन लोगों में लिखा जाएगा जिन लोगों ने कुछ कोशिश करी, साइड में बैठ के कौवे की तरह काय नहीं कर रहे थे, वहां लड़ रहे थे और इतिहास में याद रखते। तो नाउम्मीदी में नहीं रहना है। बोलते हैं ना कि नाउम्मीदी भी कुफ्र है। तो लग सकता है कि ये लोग बहुत बड़े, बहुत इनके पास सत्ता है, बहुत पैसा है, अडानी अंबानी साहब पूरा पैसा दे देते हैं, गुंडे हैं, लंपट हैं, भीड़ है, जाके मार देते हैं, लेकिन इनका वक्त भी आएगा और उसमें हमको अपने सवालों के साथ जुड़ना है। जहां से मैंने बात शुरू करी थी कि हिंदुस्तान के मुसलमान जर्मनी के यहूदी नहीं है, और इस साजिश को समझना है कि अगर हम अपनी लड़ाइयों को लड़ते रहे और कभी कभी साजिशन तौर पे वो आपको भड़काना भी चाहेंगे, वो चाहेंगे कि आप कुछ मुद्दे सामने लेकर आएंगे। किसी दिन आप देखेंगे आपके मदरसे के बाहर इस्लाम के बारे में बुरी बुरी गाली बोल के चले गए, किसी दिन कोई बड़ा टीवी पर आके इस्लाम के बारे में बहुत बुरा बुरा बोलेगा, किसी दिन रसूल के बारे में बहुत बुरा बुरा बोलेगा। वो चाहेंगे कि आप रिएक्ट करें, और जैसे ही आप रिएक्ट करेंगे उसी तरीके से फिर आपको कटघरे में डाला जाएगा, देखो यही वो लोग हैं, यही वो आतंकवादी लोग हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं। तो कभी कभी ये बड़ी साजिशों को समझना है। इम्तिहान का वक्त है। हमारे मुद्दे क्या हैं? सक्चर कमेटी रिपोर्ट ने क्या सच्चाई बताई थी कि इस देश के मुसलमान आपको नौकरी में नहीं मिलेंगे, सरकारी नौकरी में नहीं, आर्मी में नहीं मिलेंगे, एक जगह आपको इस देश के मुसलमान मिलेंगे, वो इस देश की जेलों के पीछे मिलेंगे। ये हमारा मुद्दा है कि क्यों आज भी आजादी के 70 साल बाद आप किसी भी शहर में उठ के चले जाइए, ऐसा क्यों है कि मुसलमानों के और दलितों के मोहल्ले बाकी समुदाय से अलग होते हैं और उन मोहल्लों में कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती? ऐसा क्यों है कि आज कुछ ही जगहों पर मुसलमान घर खरीद सकते हैं? ये सवाल हमारे सवाल है। आप कितने भी अमीर हो जाएं, लेकिन आपको कुछ जगह घर नहीं दिया जाएगा। इन सब सवालों से जब हम जुड़ेंगे